नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन पर। पिछले कुछ दिनों से न तो मैं वीडियोस बना पा रहा हूं न लाइव आ पा रहा हूं। कारण यह है कि बिहार में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। लेकिन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कहाँ हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रिपरेशन को लेके। आपको भी पता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रकार की कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी, तो कुछ जो वैकेंसीज लाइनअप थी वो सब अब रुक गया है। हाँ, कुछ जो अनाउंस हो गया है वो आ जाएगा, जैसे वर्क इंस्पेक्टर की जो बहाली है PHED में, वो उसका आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उस पर भी मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ समय के कारण। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935 पदों के लिए जो बहाली आई है और जिसमें एकदम लेवल 5 रखा गया है। यही उसकी एक कमी है, बाकी सब उसमें पॉजिटिव है। पॉजिटिव यह है कि वो अधिकारी का पोस्ट है, पॉजिटिव यह है कि सुपरविजन करना है, पॉजिटिव ये है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव ये है कि प्रमोशन बहुत फास्ट होगा। फर्स्ट प्रमोशन तो बहुत फास्ट होगा। तो हम लोग बात करेंगे पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके कि आखिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि आप 3 महीने, 3.5 महीने या अधिकतम 4 महीने में रिजल्ट तक पहुंच पाए। और अभी जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें सबसे तेज परीक्षा अगर किसी का होना है तो सिविल वाले में AEDO का ही होगा और डिफेंस वाले में दरोगा का, और प्रक्रिया पूर्ण होने की बात है। हालांकि CGL 4 के भी परीक्षा कराए जाने को लेकर BSSC जो है कमर कस चुका है और तैयारियां कर रहा है। लेकिन अगर सबसे तेज ज्वाइनिंग आपको चाहिए तो आप मान के चलिए कि होली तक जो है AEDO की परीक्षा मेरिट लिस्ट तक पहुंच चुकी होगी। और नए सेशन में बिहार सरकार शिक्षा विभाग चाहता है कि उसके पास ऑफिसर्स हों, ताकि इतने सारे टीचर्स जो बहाल हुए हैं वह शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त योगदान दे रहे हैं कि नहीं, उसको सुपरवाइज किया जाए, उसकी सही रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। BPSC द्वारा जारी डेटा के अनुसार AEDO एग्जाम के लिए लगभग 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मतलब 935 सीट, 10 लाख फॉर्म। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जब BPSC 71वीं का एग्ज़ाम हो गया 13 सितंबर को, उसके बाद BPSC की तैयारी करवाने वाले सारे बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो बेरोजगार हो गए और उन सब ने AEDO का बैच लॉन्च किया है। किसी कोचिंग का नाम ले लीजिए आप, जिसका नाम जानते होंगे, पटना से लेकर दिल्ली तक सब ने AEDO लॉन्च किया है। और हर जगह से जब पढ़ाई हो रही है तो फिर उसमें तो कंपटीशन बढ़ना है। इसलिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए मैं इस पर ही अब शेयर करूंगा। जो चैनल पे नए होंगे उनके लिए मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं चंदन कुमार वर्तमान में CGL 3 के माध्यम से चयनित होकर योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूं। CGL 3 में मेरा रैंक 410 था। इससे पहले मैं सेंट्रल CGL के माध्यम से NIA में सब इंस्पेक्टर रह चुका हूं। CGL 2023 में ऑल इंडिया रैंक 521 के साथ मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है कोलकाता रीजन में। इसके अलावा मैंने 2 बार 2213 में और उससे पहले वाला दोनों में दरोगा का प्री और मेंस क्लियर किया है। मेरिट बोल रहे हैं, फिजिकल आउट है। और गया में 6 सालों तक विद्यार्थियों को मैंने मैथ पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाया है। तो ये सारे अनुभव के साथ मैं आपको अपनी बात स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं। बाकी मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा, चूँकि कई छात्रों का यह डिमांड है कि सर एक वीडियो प्रोवाइड करिए कि आपने इतने सारी परीक्षाओं को जो अगर पास किया तो क्या आपकी रणनीति रही थी अपनी तैयारी के दौरान। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज के इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। और हम लोग जो है ना,
AEDO का एक स्पेशल फ्री क्विज प्रतिदिन चला रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल BSSC योद्धा पर। BSSC योद्धा BioDHA। एक मैथ और रीजनिंग का हमने अलग ग्रुप भी बनाया है, ठीक है, जिसमें प्रतिदिन सुबह में क्वेश्चन मिलेगा और शाम में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में। अब टेक्नोलॉजी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, अपने आप को कस्टम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग मूल मुद्दे की बात करते हैं। AEDO में 3 पेपर होंगे, यह आप सबको पता होगा। पहला पेपर है लैंग्वेज का, जिसमें 70 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। और हिंदी में 70 में 21 लाना जरूरी है, इंग्लिश में 30 में 9 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ें, इस पर हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। दूसरा पेपर है आपका जीके का, कह लीजिए। तो जीके का पेपर अगर आप कहिए तो उसमें जीके GS दोनों है। तो जीके की तैयारी कैसे करें उस पर हम फोकस करते हैं अभी। और तीसरा पेपर आपका जो है, मैं आगे पीछे बोल सकता हूँ, हो सकता है एक पेपर और जो है वो है मैथ प्लस रीजनिंग का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। और उसको तैयारी करवाने का मैं आपका जिम्मा ले सकता हूं अगर आप मेहनती हैं तो। हमने उसके लिए स्पेशल एक पेड बैच मैथ रीजनिंग का बनवा दिया है, जिसमें मात्र 100 रुपया फी देकर आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। मतलब जब तक आपको मैथ रीजनिंग की ज़रूरत है तब तक के लिए 1 टाइम फी देना होगा, ठीक है। तो अब ये है कि पढ़ाई कैसे करें जीके को लेके। हमने पहले भी रीट्रेट किया है, फिर से रीट्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक थ्योरी बुक पढ़ना है। आप थ्योरी बुक के रूप में जो है चाहें तो लुसेंट पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो कोई और बुक पढ़ सकते हैं, या जिनको थोड़ा NCERT पढ़ने की आदत है वो इस तरह से पढ़ सकते हैं, है ना। ये NCERT वाला पढ़ सकते हैं और ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। NCERT नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो थ्योरी पहले आपको पढ़ना है और प्रत्येक चैप्टर के थ्योरी पढ़ने के बाद सेम चैप्टर को आपको घटना चक्र से लगाना है। घटना चक्र मस्ट है यहाँ। मैं इसलिए घटना चक्र को मस्ट कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के परीक्षाओं में घटना चक्र से कई सवाल हूबहू क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मैच करता है। अब घटना चक्र कौन सा पढ़ें, तो घटना चक्र वही जो पूर्वावलोकन के नाम से आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतिहास का है, ये इतिहास वाली बुक है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह देखिए ये साइंस वाली बुक है, ठीक है, ये साइंस वाली बुक है, सामान्य विज्ञान की बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपको घटना चक्र में समय जितना उपलब्ध होगा उस हिसाब से कुल 4 पुस्तकें कंप्लीट करनी हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। अब हाल फिलहाल के परीक्षाओं में साइंस के प्रश्नों का स्तर बढ़ा है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप NCERT नोट्स पढ़ जाइए। NCERT नोट्स अरिहंत का काफ़ी बढ़िया आ रहा है, पीला कवर वाला, है ना। पीला कवर वाला जो है NCERT नोट्स अरिहंत का बहुत बढ़िया आ रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध होता है ना। और साथ ही साथ आप घटना चक्र को एक बार लगा सकते हैं। अब कोई लोग पूछेंगे सर यूथ से अगर कर रहे हैं तो भाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये चीज हो गया। इसके अलावा आपको जो करना है, प्रतिदिन एक सेट बनाने का प्रयास करिए और सेट को एनालाइज करिए। अगर सेट बनाने में 1 घंटा समय दे रहे हैं तो एनालाइज करने में 2 घंटा समय दीजिए। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल BSSC योद्धा पर भी आपको सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोपहर 12 बजे प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का सेट, मंडे टू सैटरडे, निःशुल्क। इसके अलावा 2 बजे हम लोग बिहार दरोगा का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। और हमने जो कहा, तो ये इतनी चीज़ें आपको करनी होंगी। और 3-4 महीने के लिए कमरे में बंद होना पड़ेगा। दीपावली, छठ, भैया की शादी, दोस्त के फुफेरी बहन की शादी, मेरे भाई के चचेरे भाई की शादी, ये सब से बचना होगा अगर आप रिजल्ट में नाम चाहते हैं तब। और ये जान जाइए AEDO जो है अधिकारी का पद है, भले ही लेवल कम दिया गया है, बहुत जल्द लेवल भी बढ़ जाएगा। अभी परसों ही BPSC के चेयरमैन नहीं है, एग्जाम सेक्रेटरी जो है वो बोल रहे थे, एक कोचिंग के कार्यक्रम में आए थे वो, हालांकि कोचिंग कार्यक्रम में आना नहीं चाहिए लेकिन वो आए थे और उसमें बोल रहे थे कि वो हुआ है, सुधार हो जाएगा।
सो लेवल ज़्यादा रखते तो हम लोग को इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत जल्द उसमें सुधार भी होगा। तो खूब कमर कसकर आप लग जाइए तैयारी में, और तैयारी में हम लोग मदद करेंगे। मैंने अपना एक आईपैड भी ख़रीदा है और अब लगातार जो है मैं आप लोगों को उसकी सहायता से कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस आपको AEDO, बिहार CGL, बिहार दरोगा ये तथा बिहार इंटर लेवल तथा अन्य परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन 15-20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, है ना। इसीलिए मैंने आईपैड मंगवाया भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।